फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारे मिडाइवल हिस्ट्री के एमसीक्यू चल रहे हैं। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या कहा करते थे। तो समझ लो, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में जो अभी स्टेट्स हैं ना, जो प्रोविंसेस थे, उनको बोलते थे सूबा। और सूबा से नीचे आती थी सरकार, जो अभी हैं डिस्ट्रिक्ट, ज़िले। ठीक है। और उसके बाद जो अगली यूनिट होती थी परगना एंड देन ग्राम। तो आप समझ जाओ, ये हो गई आपकी स्टेट्स, ये आपकी हो गई तहसील, और ये ग्राम जो हो गया आपका विलेज। तो हम डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? सरकार। तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा रूलर था जो पोएम्स लिखता था और निक नेम, किस नेम, निक नेम से, पेन नेम से गुलरुखी। बहुत से लोग होते हैं जो अपना पेन नेम अलग रखते हैं। ठीक है। तो देखो, इसका आंसर होगा आपका, ये लोधी डायनेस्टी के रूलर्स में से है। तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी, BSI। ठीक है। सैयद का कौन था? खिज़र खान। बहलोल लोधी, उसके बाद आए सिकंदर लोधी, और ये सिकंदर लोधी ही लिखते थे पोयम किस पेन नेम से? गुलरुखी। इब्राहिम लोधी 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था, किससे? बाबर से, और हार भी गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा रूलर था कंबोडिया का जिसने अंगोर अंगोर अंगकोर वाट वाट मंदिर बनवाया था? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा सूर्यवर्मन टू। 1 और 2 में कंफ्यूज मत होना, सूर्यवर्मन 2 है इसका आंसर। ठीक है। 12th सेंचुरी में बना था ये, जो ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु, और बाद में इसको बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो आंसर इसका हो गया सूर्यवर्मन 2। हु गॉट दी वर्क डन ऑफ द 12 पिलर? देखो, इसको 12 खंबा बोलते हैं। दिल्ली में ये जगह है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था 12 खंबा। तो इनका जो टाइम पीरियड था 1309 से 1388। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर। ठीक है। और इनके जो पहले रूलर थे सनकी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने फिरोज शाह कोटला भी बनवाया यमुना नदी के किनारे। फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम भी आपको पता होगा, जिसको अब हम बोलते हैं अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है। तो इन्होंने एक दरगाह कदम शरीफ भी बनवाई थी दिल्ली में। और इनके ही पेट्रोनेज में एक प्रेम खयान सूफ़ी पोइट्री थी, अवधी में जो लिखी जाती थी, वो ग्रो हुई। तो नाम ध्यान रखना, प्रेम अख्यान, प्रेम अख्यान। ठीक है। नाम का मतलब भी निकल रहा है, प्रेम अख्यान, सूफ़ी पोइट्री जो कि अवधी में लिखी गई। ठीक। इसमें से कौन सी डायनेस्टी खजुराहो के जो मंदिर हैं उनसे रिलेटेड है? तो चंदेल डायनेस्टी। ठीक है। 950 से 1050 AD में ये मंदिर बने। और अभी आपको, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो खजुराहो उत्सव हो रहे हैं। तो ये उन्हीं खजुराहो टेम्पल्स में हो रहे हैं। ठीक है। 64 योगिनी, कंडरिया महादेव, जो ये टेम्पल्स के नाम हैं। काफ़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1986 में। जो अभी हमने पढ़ा ना, वो अंकोर वाट का मंदिर, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द किंग ऑफ गोलकोंडा, जो गोलकोंडा के राजा होते थे, उन्हें क्या बोलते थे? ध्यान रखना, बहमनी एम्पायर जो था ना आपका, वहाँ बहुत सारे किंगडम थे। तो एक आपका जो था गोलकोंडा था, बीजापुर था, इस तरह से थे। तो जो गोलकोंडा के किंग्स होते थे उनको बोलते थे कुतुब शाही। देखो, मैंने कैसे याद रखा हुआ है, ये GK या GQ। तो ध्यान रखना, गोलकोंडा, कुतुब शाही। ठीक है। इस तरह से देखो, दूसरे बीजापुर हैं, तो बीजापुर वाले को हम बोलते थे आदिल शाही। हर किंग के नाम के बाद में आदिल शाही लिखा होता था। ध्यान रखना, BA। अहमदनगर निज़ाम शाही, N। फिर बेरार का इमाद शाही। बेरार जो आपका है, ये आप वो ये जैसे है ना, जो छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश, और ये इधर नीचे वाला जो एरिया है, इधर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, वो बेरार है। तो इमाद शाह। और गोलकोंडा में बता दिया मैंने आपको कुतुब शाही। बिदर, बिदर ये कर्नाटका के उधर है, बरीश शाही। ठीक है। विच ईयर बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट? तो बैटल ऑफ कन्नौज जो हुआ था 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच। ठीक है। इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। इस बैटल में शेर शाह जीत गया था, और इस मुग़ल एम्पायर कुछ टाइम हुमायूं को बिल्कुल वो नज़रबंद रहना पड़ा था, छुप के रहना पड़ा था। ठीक है। तो ये था। और आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो बाबर ने लड़े पानीपत, खानवा, चंदेरी,
एंड घाघरा। ठीक है, पानीपत लड़ा था इब्राहिम लोदी से, चंदेरी लड़ा था मेदिनी राय से। बाकी के दोनों आप बता देना। ओके। विच पेंटर वॉज गिवन द ऑनर नादिर उल असर। देखो, ये जहांगीर के टाइम में ना मिनीचर पेंटिंग मुगल काल में बहुत डेवलप हुई। तो उनका एक पेंटर था उस्ताद मंसूर, ये मंसूर है, जहांगीर ने उनको टाइटल दिया था नादिर उल असर। ठीक है, नादिर उल असर। ओके। उन्होंने एक टाइटल और दिया था इत्मादुल्ला। इत्मादुल्ला किसको दिया था? गयास बेग को दिया था। गयास बेग जहांगीर के फादर इन लॉ थे, मतलब नूर जहाँ के फादर। ठीक है, और इनकी एक टॉम्ब भी है आगरा। इत्मादुल्ला, आई थिंक ये शायद आगरा में, मैं श्योर नहीं हूँ, प्लीज़ आप चेक कर लें। इसको मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक। कौन से संत ने मोनोथिज्म, अद्वैत का सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने क्या दिया, किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। तो मैंने और भी लिखा हुआ है, शंकराचार्य ने दिया था अद्वैत, रामानुज ने दिया था विशिष्ट अद्वैत। तो अब देखो, इसको ध्यान रख सकते हो, अनुज का मतलब होता है छोटा, तो छोटे थोड़े खास होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ठीक है, हिंदी में विशिष्ट मतलब खास। तो विशिष्ट अद्वैता इज रिलेटेड टू रामानुज। माधवाचार्य ने दिया था द्वैत, तो आप ध्यान रख सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत। तो वल्लभ, लब मतलब होता है लिप्स, तो लिप्स पे कुछ जब हम लगाते हैं तो वो क्या होता है? शुद्ध होता है, तभी हम लगाते हैं। तो आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, वल्लभाचार्य इज रिलेटेड टू शुद्ध अद्वैत। अगला है आपका कि कौन से रूलर ने मत विलास प्रहसन जो है संस्कृत प्ले वो लिखा है? तो पल्लव रूलर था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उसने लिखा था। नटराज का जो ब्रोंज स्टैचू है वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? चोला डायनेस्टी से। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयालय। ठीक है, इस जो स्टैचू है इसमें शिव को दिखाया, लॉर्ड शिवा को तांडव करते हुए। तांडव इज अ काइंड ऑफ डांस, एक तांडव मुद्रा भी है। ठीक है, तो उस मुद्रा में उनको दिखाया गया है। क्वीन एलिजाबेथ के कंटेम्प्रेरी कौन से रूलर हैं, कौन से मुगल रूलर हैं? तो ध्यान रखना, अकबर दी ग्रेट हैं। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ 1558 से 1603 इनका वो टाइम पीरियड था, और हमारे अकबर साहब का था 1556 से 1605, और जस्ट इसके 1605 से 27। ठीक। आपको ये बताना है कि पलक्कड़ की वॉर कब हुई? तो ये जगह है महाराष्ट्र में, और ये बैटल हुआ था 1728 में। ठीक है, किसके बीच हुआ था? बाजीराव फर्स्ट जो पेशवा थे, और आसिफ जहाँ जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, उसमें हुआ था। ठीक है, और पलक्कड़ औरंगाबाद के पास है, मैंने आपको बता दिया। किन के पीरियड में सबसे ज़्यादा मंगोल अटैक हुए? तो अपने रणवीर सिंह के पीरियड में अटैक हुए थे। रणवीर सिंह मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जिनका नाम अली गुरशब भी था, और इनका टाइम पीरियड था 1296 से 1316। विच वॉर इज रिलेटेड टू आलाखंड? तो आपको ये बताना है कि आलाखंड, देखो आलाखंड जगनीक एक हुआ करते थे पोएट, उन्होंने लिखी थी। तो जगनीक जो है ना, ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है। आलाखंड तो ये इतना फेमस है, बुंदेलखंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आलाखंड बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, वो गाते हैं, वीर रस की गाथा है इसमें। और मैंने भी सुना है ये, यूट्यूब पे आप भी सुनिएगा, आपको एकदम जोश आ जाएगा। ठीक है, तो बैटल ऑफ महोबा से रिलेटेड है। और बैटल ऑफ महोबा किसके बीच में हुआ था? चंदेल किंग था परमाल देव और पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनके बीच में हुआ था। हार गए थे परमल देव वह 1181 एडी में। 1191 में बैटल ऑफ तरेन, इन्होंने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। फिर 92 में उससे फिर हार गए थे। ठीक है, अभी एक मूवी भी आ रही है पृथ्वीराज के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, आप देखिएगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोमनाथ टेम्पल को अरबों ने ख़त्म की, इन्वेट किया था, उसको तहस नहस कर दिया था। उसके बाद फिर से उसको किसने बनवाया था? तो नागाभट्ट टू ने बनवाया था। गुर्जर पतियार रूलर हैं ये। तो जुनेद एक अरब इन्वेडर था, उसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था गुजरात में। फिर नागाभट्ट टू ने उसको फिर से बनवाया था। ठीक है, 800 से 833 एडी जो थी वो टाइम पीरियड था। गुर्जर प्रतिहार रूलर हैं। फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार इज नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है,
आगे आ जाओ। चचनामा की जो हिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है? तो चचनामा जो है मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, सिंध से रिलेटेड है। इसमें ये जो लिखी है आपकी अली कोफ़ी ने लिखी है। आई थिंक पहले मैंने कुछ और नाम बताया था, तो पार्डन फॉर दैट। अली कोफ़ी सही नाम है, ठीक है। कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था 1712 एडी में, ठीक है। आप देखो जुनैद ने कब अटैक किया, तो जुनैद ने आप देखोगे 725 में किया, और इसने कब किया? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जिजिया लगाया था, जो टैक्स होता है नॉन मुस्लिम पे, वो, ठीक है। उसको फिर बाद में हटा भी दिया था किसने? अकबर ने, फिर 1564 में। दाहिर रूलर था उस टाइम सिंध का। सिंध समझते हो ना, पाकिस्तान वाला वो एरिया। तो अली कोफ़ी ने लिखा था चचनामा। दीन इलाही रिलीजियन जो था वो कब शुरू हुआ था? तो 1582 में हुआ था, अकबर ने शुरू किया था। और पहला जो बंदा था जो जिसने इस धर्म को एक्सेप्ट किया था वो थे मिस्टर बीरबल। और दीन इलाही अपने आप में एक मतलब एक टोलरेंस वाला रिलीजियन था। इसमें हिंदू अच्छे एलिमेंट्स भी थे, अच्छे मुस्लिम एलिमेंट्स भी थे, बट ये बहुत ज़्यादा जो आपके थे ना नोबल्स थे, उलेमास थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया और इसको चलने नहीं दिया। अकबर के बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड था 1556 से 1605। अब भैया ने आके 62 में तो जिजिया हटाया, ठीक है। उसके बाद उनकी जो हिंदू पत्नियां थी उनको बोल दिया कि तुम अपने भगवान की पूजा कर सकती हो। फिर 1575 में इन्होंने इबादत खाना बनाया, बहुत बड़ा अचीव, हाँ बहुत बड़ी चीज़ थी ये उस टाइम, ठीक है, जिसको हाउस ऑफ वर्शिप भी कहा कहते हैं। फतेहपुर सीकरी इनका कैपिटल था, ठीक है। और 1582 में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो दीन इलाही रिलीजन बनाया। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन था जो जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था? देखो ये बात कब की हो रही है, ये जो आपका है ना, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो पहले कैपिटल बंगाल की मुर्शिदाबाद थी, ठीक है। बंगाल अलग हो गया था मुगलों से, इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। तो इस बैटल में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी थी किसने? मीर जाफ़र ने। इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी भी है। स्टोरी ये है कि सिराजुद्दौला और जब इसका बैटल हो रहा था तो सिराजुद्दौला ही जीतता, उसको हराना बड़ा मुश्किल था सिराजुद्दौला को। लेकिन जाफ़र ने गद्दारी करी, और गद्दारी कैसे करी कि दोनों के पास जो है ना एम्यूनिशन बहुत थे, अंग्रेज़ों के पास भी और इसके पास भी। तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को कहा था, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे पर सर्टन नहीं है कि हुआ ही था। तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को कहा कि एक तिरपाल लेके आना, जिसको तारपुलिन बोलते हैं ना, कि वो अगर पानी आ जाएगा तो हमारे एम्यूनेशन को कवर करने के लिए। तो जाफ़र ने जान करके वो जो तिरपाल था वो लेके नहीं आया, और और वास्तव में ये हुआ कि बारिश आ गई, और जो सिराजुद्दौला के जितने भी एम्यूनेशन थे, बंदूक बारूद सब उसका ख़राब हो गया, और इस कारण वो बैटल हार गया। अगर सिराजुद्दौला बैटल नहीं हारता तो इंडियन हिस्ट्री कुछ और होती, ठीक है। तो ऐसा ये खाली वो तिरपाल के कारण एक पूरी हिस्ट्री बदल गई, ऐसा कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। तो ध्यान रखना, जाफ़र के बाद आया था कासिम। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक बना लो, जाफ़र की कसम, जाफ़र की कसम। तो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी, अंग्रेज़ों का खास बना, अंग्रेज़ों ने इसको बिठा दिया गद्दी पे। फिर जाफ़र ने भी पंगे लेना शुरू कर दिए, अंग्रेज़ों ने इसको हटा दिया। कासिम आया, कासिम इसका दामाद था। कासिम आया, कासिम ने भी बर्दाश्त नहीं किया, उसने तो लेके कैपिटल को ही चेंज कर दिया। कहाँ से कर दिया? मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो फिर कासिम को फिर हटाया और वापस कौन आ गया? मीर जाफ़र आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल किसने चेंज करी? तो कैपिटल चेंज करी कासिम ने, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस, अच्छा आखिरी बाकी है कि कौन सा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, किस यूरोपियन ने पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में? तो ध्यान रखना, PDEF, पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो पोर्तुगीज़ ने पहली फैक्ट्री लगाई थी कोचिन में 1503 में, डच ने लगाई थी मसूलीपट्टनम ने साउथ में है 1605 में, इंग्लिश ने पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में 1613 में, देन फ्रांस ने तो बहुत लेट लगाई, फ्रेंच वालों ने सूरत में 1668 में। तो आंसर होगा आपका इंग्लिश। कहाँ गया ब्रिटिश? ये ब्रिटिश, ठीक है। तो ये आपके ख़त्म हो गए 20 क्वेश्चंस। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके फीडबैक नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ आप फीडबैक दें। हाँ, हम लोग काफ़ी मेहनत से लेसन बना रहे हैं, ओके।
सो आपके फीडबैक का वेट करेंगे। कुछ मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, बताइएगा। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजीज आए, तुगलक आए, लोधी आए, सैयद आए। तो आप मुझे ये बताओ इन पांचों में से सबसे ज़्यादा टाइम तक किसने रूल किया? ढूंढो आप, तो आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। बस बस कमेंट में बता दीजिएगा कि इस वाली डायनेस्टी ने इतने टाइम तक सबसे ज़्यादा रूल किया। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू, गुड नाइट।